नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। नाज़रीन मोहतरम, हम आपकी खिदमत में सूरह नशरा की बेहद खूबसूरत आयत का उर्दू तर्जुमा हदिया किया है। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हम यूं ही सरकार का जिक्र बुलंद करते रहें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना जफर हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको सूरह नशरा का वजीफा और सूरह नशरा पढ़ने के फायदे बयान करेंगे। इंशाल्लाह इस वजीफा की बरकत से आप अपनी हर जायज हाजत को अल्लाह के पाक कलाम की बरकत से बाआसानी पूरा कर सकते हैं। सूरह नशरा का वजीफा एक मरूफ कुरानी वजीफा है जिसको लोग जायज हाजत, पाक मोहब्बत और हर तरह की बंदिश की काट के लिए करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस सूरह की डिवाइन एनर्जी यानी कि फैज उन्होंने कैसे हासिल करना है। तो इस वीडियो में हम आपको सूरह नशरा पढ़ने का तरीका भी बयान करेंगे ताकि कोई भी साहिब ईमान इस सूरह के रूहानी फैज से महरूम न रह सके। इस वजीफा की मजीद तफसील बताने से पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इस्मे आजम ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, नसीब की बंदिश या जादू की वजह से रिश्ता की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी बेपना कोशिशों के बावजूद ऐसे हालात में स्टक हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज फरमाएंगी। सामीन मोहतरम, सूरह नशरा कुरान मजीद में 30वां पारा में अपना शान नजूर रखती है और इस मुबारक सूरह की टोटल 8 मुकद्दस आयात हैं। इस सूरह का वजीफा किसी भी जायज हाजिर के लिए आप इख्तियार कर सकते हैं, मगर तरीका को फॉलो करना बेहद जरूरी है। याद रखें, किसी भी वजीफा की डिवाइन एनर्जी आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप उस वजीफा को मुकम्मल मेथड और तरीका के साथ परफॉर्म करते हैं। इसलिए आपने सूरह नशरा का वजीफा दो रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल फकत आपने अपनी जायज हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका हस्बे इस्तात साहिबे जरूरों को अदा करना है। सदका देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जिस फर्द को आप सदका कर रहे हैं वो इंसान सदका का सही हकदार होना चाहिए। नंबर 2, सूरह नशरा का वजीफा आपने खास तन्हाई में और खूब तवज्जो के साथ करना है। इस मकाम पर मैं आपको बताता चलूं कि तवज्जो और फोकस ये दोनों ही ऐसे रूहानी फैक्ट हैं जिनकी बरकत से डिवाइन एनर्जी आपकी जात की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसलिए किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए आपका तवज्जो करना या फोकस करना बेहद जरूरी माना जाता है। नंबर 3, अजीजान मोहतरम, वजीफा एक नफली और अफजल तरीन इबादत है। इसलिए आपने सूरह नशरा का वजीफा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। इस खुशबू का इस्तेमाल और फायदे हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बयान करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये वो तमाम फैक्ट हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने सूरह नशरा का वजीफा हाजत अपनी जात के लिए इख्तियार करना है। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानिया और तादाद के बारे में बताते हैं। वीडियो का ये हिस्सा बड़ा अहम है, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हाल में बैठ जाना है और अपनी हाजत को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने सूरह नशरा की तलावत दिल से शुरू करनी है। ये तलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता, मुकम्मल तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए दिल से मुकम्मल करनी है। जब ये तलावत आपकी तमाम हो जाए, तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है
جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے، اور اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ نشرہ کا وظیفہ 99 تعداد میں کم از کم 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ سامعین گرامی، جب آپ اللہ کے پاک کلام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں تو خالق کائنات میرا پروردگار آپ کی دعا کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اس حالت سجدہ میں جب آپ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یا باری تعالیٰ میں اس آسانی کا طلبگار ہوں جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک میرے ہر غلط معاملے میں تو ہی آسانی کرنے والا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے آسانی والے وعدے کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ میرا خالق اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ نشرہ کے وظیفہ کی وہ تفسیر ہے جو کہ آج تک آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد یا کتاب میں دیکھی یا سنی نہ ہوگی۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ تا حیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی محبت، ریلیشن یا محبت میں بندش، اولاد اور رشتہ میں بندش، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف و حسد اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ یعنی آپ جس بھی جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ اختیار کریں گے، مالک خالق کائنات اسی نسبت سے آپ کو آسانی اور فیض عطا فرمائیں گی۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سورہ نشرہ پڑھنے کے فائدے اور پڑھنے کا طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخاران فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔